हेलो बच्चों, मैं आज आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ बचे हुए क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैंने दिया है NCERT क्लास 12th मैथ डिफरेंशियल इक्वेशन, मेरा चैप्टर का नेम है। उसमें मैं कुछ रिमेन क्वेश्चन में पार्ट 1 में करा चुका हूँ, 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन आप वहाँ जाके देख सकते हो। अभी कुछ बकाया क्वेश्चन है वो मैं आज करा दूंगा अपना। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + x² dy + 2xy dx इज इक्वल टू cot x और dx। थोड़ा सा अलग। सबसे पहले क्या करना है हमें, इस यहाँ पे ये जो dx है, अगर हम ये dx खत्म करें तो क्या करें, दोनों डिवाइड कर देंगे dx का। तो इस अपने इक्वेशन को राइट कर लें, 1 + x² dy/dx आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये dx यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, प्लस 2x/, और यहाँ पे 1 हो जाएगा और इधर पे हो जाएगा मेरा cot x और dx। अब मेरा क्वेश्चन बन चुका। फिर हम क्या करते हैं, हमें जो फॉर्म, तो अगर आप लोग पता हो dy/dx होता प्लस p जो कि फंक्शन ऑफ x ओनली या फिर कांस्टेंट होगा, और यहाँ पे क्या होता है y और इज इक्वल टू होता है q जो कि फंक्शन ऑफ x ओनली या फिर कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन को अपने हम इस फॉर्म में बनाएंगे। हमें क्या चाहिए, dy/dx का शुड बी मल्टीप्लाई 1, वो मल्टीप्लाई 1 होना चाहिए। तो क्या करें, इसको भी डिवाइड में ले जाएंगे, तो dy/dx प्लस 2xy अपॉन 1 + x² कर सकते हैं इसको, ये स्क्वायर है, इज इक्वल टू, और ये अपॉन में आएगा cot x अपॉन 1 + का x²। स्टूडेंट ठीक है। अब मुझे क्या करना है, और यहाँ पे ये लिखा है ना कि x डज नॉट इक्वल टू 0, उसका रीजन ये है कि cot x इक्वल 0 पर डिफाइन नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं cot x 0 पे इन्फिनिटी देता, तो फिर तो क्वेश्चन लग ही नहीं पाएगा। इस हिसाब से उन्होंने कहा है कि भैया आपका डोमेन जो होगा वो पूरा फॉर ऑल रियल होगा, बट उसमें से हम लोग 0 को निकाल देंगे। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है अपने इस वाले फॉर्म से। जब कंपेयर करेंगे इस फॉर्म से dy/dx से, तो p की वैल्यू बताओ जरा, तो p की वैल्यू आ जाएगी मेरी 2x और अपॉन 1 + x², क्योंकि ये p y से तो y तो कैंसिल हो जाएगा, और जो मेरा q होगा वो क्या हो जाएगा, cot x अपॉन 1 + x²। मुझे यही चाहिए होता है। फिर मैं आप लोगों को बताया हूँ कि अगर आपको पता नहीं है तो मेरा जो पहले वाला वीडियो है वो जाके देख लेना। उसमें मैंने बताया है आपको इंटीग्रल फैक्टर कैसे निकाला जाता है। इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालने का फॉर्मूला था e⁻∫ pdx। फिर क्या करेंगे हम लोग, इज इक्वल टू e⁻∫ p की वैल्यू मेरी ये रखी हुई है 2x अपॉन 1 + x² dx। तो मुझे क्या करना होगा, 1 + x² को t लेट करना होगा, देन 1 + x² को जैसे ही मैं t सब्स्टिट्यूट करूंगा और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 2x dx इज इक्वल टू dt, x dx इज इक्वल टू 2x dx की वैल्यू मेरे पास आ गई dt। ठीक है, ये मेरी वैल्यू आ गई है, 2x dx की वैल्यू मेरे पास dt आ गई है, तो डायरेक्ट हम रख देंगे, हमें टू वहाँ ले जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। तो क्वेश्चन हो गया e⁻dt/t है ना, इसको राइट कर लेंगे e⁻, और 1/t का log t, और e से log कैंसिल हो तो केवल t अकेला आया ना, और t हमारा क्या है 1 + x²। तो इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू आ गई मेरी 1 + x²। अब जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, क्योंकि इस इक्वेशन में यही पूछा गया है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन का आपको फॉर्मूला होना चाहिए, क्या होता है y, मैं इसको ड्राइव भी कराया हूँ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। बोले ये कर सकते, यही फॉर्मूला है हमारा। हाँ, तो बाई हो गया, इंटीग्रल फैक्टर मेरा कितना है, अभी मैंने राइट निकाला, फाइंड आउट किया, 1 + x² इज इक्वल टू इंटीग्रल q कितना मेरा ये रहा, cot x अपॉन 1 + x²। बोलो हो जाएगा ये, और इसके बाद इंटीग्रेट फैक्टर मेरा कहाँ रखा है, अगेन मेरा इंटीग्रेट फैक्टर मेरा जो है वो ये फाइंड कर चुका था मैं, तो वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 + x² होगा ना, और प्लस dx चलेगा साथ में, प्लस c। बोलो इसके बाद ये कैंसिल हो गया नाउ, तो अब मेरे क्या होगा, y 1 + x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cot x dx प्लस c, और हमें cot dx का इंटीग्रेशन आना चाहिए, क्या होता है log sin x, तो उसको हम इसे राइट कर लेंगे y 1 + x² और ये हो जाएगा log sin x, मोड लगा दो क्योंकि log का जो डोमेन डिफाइन होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है,
तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं आपके सामने फिर से एक नया क्वेश्चन नेक्स्ट 9 लाया हूं। अब हम उसको देखेंगे कैसे करते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे ये पता है ना एक्स डन इक्वल टू 0। इसका मतलब मुझे पता है कि जो कॉट एक्स है वो एक्स की 0 पे डिफाइन नहीं होता, वहाँ पे कॉट एक्स इज इक्वल डज नॉट एग्जिस्ट, वो इन्फिनिटी पाई बाय 2 देता है। तो मुझे करना क्या होगा, सबसे पहले इस फॉर्म को हम अपने दिमाग में रखेंगे, डी वाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू। मैं अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में बनाने का प्रयत्न करूंगा। प्रयास तो मेरा ये y जो है, और मुझे यहाँ पे भी y, सॉरी ये y होता है, यहाँ पे मुझे y चाहिए। क्या करें, इस एक y यहाँ पे मिला और ये y है, तो मैं यहाँ से क्या करूँ, कॉमन करूंगा। तो x डी वाई डी एक्स प्लस, जैसे मैं y यहाँ से कॉमन करूंगा तो आएगा 1 प्लस एक्स कॉट एक्स। बोलो समझ में आया, इतना कर सकते हैं। और ये वाला जो x था मैं अपना उस राइट साइड ले गया 0 के पास, तो मेरा हो जाएगा प्लस एक्स। अब मेरा नेक्स्ट टर्म ये रहेगा कि मैं इस x का डिवाइड करूंगा। जब डिवाइड करूंगा x का, तो डी वाई डी एक्स आएगा मेरा यहाँ पे, y x का डिवाइड कर लो आप यहाँ से ये आ जाएगा y, इधर होगा 1 प्लस एक्स कॉट एक्स, नीचे x आ जाएगा, इधर मेरा क्या हो गया 1 हो गया। कंडीशन वही चल रही मेरी, x इक्वल टू 0। फिर मुझे क्या करना, सॉरी ये प्लस था ना, हाँ ये प्लस था। अब मेरा बना, अब मैं यहाँ से कंपेयर कर लूँ तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी, p मेरा कितना होगा 1 प्लस एक्स कॉट एक्स अपॉन एक्स एक्स, और इसके बाद जो मेरा क्यू होगा वो क्या हो जाएगा, जो मेरा क्यू होगा स्टूडेंट वो मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बोलो सही है ना। मैंने y यहाँ से कॉमन किया, x में राइट साइड ले गया, फिर मैंने x का डिवाइड किया, तो यहाँ पे मेरा 1 बच गया। तो ऑन कंपेयर दिस इक्वेशन वी हैव फाइंड p's वैल्यू 1 प्लस x cot x अपॉन x एंड q's वैल्यू इज इक्वल टू 1। नाउ वी फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो e इज इक्वल टू p dx, यही होता है उसका, इज इक्वल टू e इंटीग्रल 1 प्लस कॉट x अपॉन x एंड dx। ओके, नाउ हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे अलग अलग, है ना। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल कॉट एक्स डी एक्स कर लो। बोलो सही है लिखा, ये हो सकता है ऐसा। इसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ई की पावर हो जाएगा लॉग एक्स और प्लस ये हो जाएगा मेरा लॉग साइन एक्स, इसको ऐसे कर लेंगे। फिर आपने पढ़ रखा होगा लॉग एम एंड ये इतना कॉन्सेप्ट लॉग एम प्लस लॉग एन, इसको राइट कर लेंगे ई लॉग एक्स और ये साइन एक्स हो जाएगा मेरा, और ये कैंसिल होगा तो मेरा जो इंटीग्रल फैक्टर आएगा आई एफ वो हो जाएगा ओनली एक्स और ये साइन एक्स। बोलो लिख सकते हैं ऐसा। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। और फॉर्मूला होता है y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। बोलो राइट कर सकते हैं ऐसा। इसके बाद y इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने अभी फाइंड करा, ये रहा मेरा, इसको ब्रैकेट कर ले रहा हूँ, क्या है मेरा मल्टीप्लाई में है x मॉड साइन x इज इक्वल टू क्यू, क्यू मेरा 1 है और यहाँ मेरा इंटीग्रल फैक्टर हो जाएगा x साइन x कर ले रहा हूँ इसको मैं, और dx प्लस सी। अब मुझको यहाँ इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ इंटीग्रेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, आइलेट लगा लूँगा अपना, और आइलेट मेरा क्या कहता है, ये फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा और मेरा सेकेंड फंक्शन ये हो जाएगा। तो फॉर्मूला होगा y इंटू एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू, और ये साइन एक्स तो पता है पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि जो लॉग होता है वो अंदर डिफाइन होगा तो पॉजिटिव निकालेंगे उसको। तो ये साइन एक्स हो गया, यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एक्स साइन एक्स का मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल जो मेरा होता है माइनस के कॉज ऑफ एक्स, फिर फॉर्मूले में क्या होता है माइनस, फर्स्ट का डेरिवेट करेंगे तो 1, साइन एक्स का इंटीग्रल करेंगे माइनस कॉज एक्स आ गया ये, तो प्लस हो जाएगा इंटीग्रल डी एक्स प्लस सी। अब मैं क्या करूँ, यहाँ आगे करूँ y मल्टीप्लाई एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉट एक्स, और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा साइन एक्स। ठीक है स्टूडेंट, और सी, बस यही मेरा जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया मेरा, जो मतलब यहाँ पे एक्स कॉज एक्स होगा, कॉट एक्स नहीं होगा, प्लस साइन एक्स, आप इसको सही कर लें, यहाँ पे मेरा कॉज। ठीक है बच्चों, फिर से मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ, एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखो क्या है ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा है थिंकिंग करने वाली चीज। डी वाई डी एक्स को हम राइट करेंगे क्योंकि मुझे तो कोएफिशिएंट 1 चाहिए, वो चीज़ हमेशा याद है अपन को, ठीक है।
तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/x प्लस के वाई। अब ये फॉर्म हमारी होती है कि डी वाई डी एक्स प्लस का पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू, वो तो नहीं बन पा रहा। तो क्या करें, तो हम क्या करेंगे, इसको अगर इसका रेसिप्रो कर दें तो शायद कुछ हमें मिल जाए। तो जैसे इसको हम करेंगे रेसिप्रो करेंगे तो पलटेंगे तो डी एक्स डी वाई हो गया, तो देखो एक्स प्लस वाई हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन की इससे कंपेयर करेंगे, डी एक्स डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। याद है ना, ये उसी का अनदर फॉर्म था जहां मैंने बताया था आप लोगों को कि जो पी होता है वो फंक्शन ऑफ वाई ओनली या कांस्टेंट, ऐसे ही सेम एज क्यू के लिए मैंने बताया था वहां पे। तो क्या करना है, डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई था, मैं इस एक्स को यहाँ पे लाऊंगा, तो डी एक्स डी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। बोलो राइट कर सकते हैं, हाँ भैया क्यू जो मेरा है वाई है। कंपेयर कर लो तो पी कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्यू कितना है, बोलो भाई वाई आ जाएगा। अब फॉर्मूला पता है इंटीग्रल फैक्टर का, यहाँ पे क्या होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई, डी एक्स नहीं करना है, डी वाई करना होगा। फिर ई इंटीग्रल पी की वैल्यू मेरी -1 है, डी वाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई माइनस के डी वाई, फिर इसको राइट करेंगे ई पावर माइनस के वाई। इंटीग्रल फैक्टर तो आ गया। अब मुझे क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। उसके लिए क्या करूँगा, वाई मल्टीप्लाई इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल फैक्टर डी एक्स सॉरी मल्टीप्लाई क्यू, क्यू रहेगा ना डी वाई प्लस सी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन वाई के फॉर्म में चलेगा। अब तो वाई यहाँ पे मेरा एक्स होगा, यहाँ पे मेरा एक्स होगा, तो एक्स मल्टीप्लाई इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू ये रहेगी ई माइनस के वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल फैक्टर हो जाएगा मेरा ई माइनस के वाई। क्यू, क्यू मेरा कितना है यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे वाई है मेरा, क्यू है ना दोस्तों, मेरा वाई है यहाँ पे क्यू, और ये हो जाएगा मेरा डी वाई प्लस सी। अब मैं यहाँ पे लगा लूंगा ना फर्स्ट एंड सेकेंड, तो मैं क्या करूँ यहाँ पे लगा दे रहा हूँ अपना क्वेश्चन। फर्स्ट मैं इसको मानूंगा, सेकंड इसको मानूंगा मैं, तो मेरा क्वेश्चन आ जाएगा एक्स ई की पावर माइनस के वाई इज इक्वल टू, फर्स्ट सेकंड लगाऊंगा मैं, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर माइनस के वाई माइनस बाहर आ जाएगा, और फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेट करेंगे तो वाई का 1 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस बाहर आएगा और उसका इंटीग्रेशन करेंगे दोस्तों, और प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, इतना तो आपको आ ही रहा होगा। इसके बाद फिर एक्स ई की पावर माइनस के वाई इक्वल टू माइनस वाई की पावर माइनस वाई, और इसका फिर करेंगे तो माइनस ई पावर माइनस वाई प्लस सी आएगा ना, है ना, सही हो ना, बोलो। इसके बाद क्या करेंगे, ई पावर माइनस वाई पर डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई एंड माइनस के 1 और प्लस सी ई पावर वाई, मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, यही मेरा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो फिर से एक क्वेश्चन आ गया मेरा, वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। हमें पता तो है कि हमें क्या करना है, डी एक्स डी वाई ही बनाना होगा। चलो देखते हैं क्या करते हैं, वाई डी एक्स इज इक्वल टू, उसको मैं उस साइड ले गया, माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर और डी वाई इक्वल टू 0 आ गया, सॉरी ये हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ, डी वाई को इस साइड लाऊँ, इस वाई को बाहर भेजूंगा, तो मेरा आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। बोलो ऐसा कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो मैं अपने क्वेश्चन यहाँ लिख ले रहा हूँ, डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई, और माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाई बचेगा ना ओनली, बोलो वाई बचेगा। मैं इस टर्म को यहाँ लाता हूँ तो मेरा क्या बन जाएगा अगेन, डी एक्स डी वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई। बोलो सही है ना, कंपेयर करो तो देखो एक्स का एक्स आ रहा है, तो यहाँ से इंटीग्रल फैक्टर जो निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ से अगर पी वैल्यू निकालेंगे तो वो 1/y हो जाएगी और क्यू भी हो जाएगा वाई। हम देख रहे हैं दोनों फंक्शन मेरे वाई के हैं, हाँ सही है। इसका फॉर्मूला जो इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला होता है ई की पावर इंटीग्रल पी डी वाई करेंगे हम लोग, वो क्या होगा ई पी मेरा क्या है 1/y डी वाई, तो इसको ई लॉग वाई कर लेंगे और लॉग कैंसिल होते हैं, यहाँ से वाई आ गया, मेरा इंटीग्रल फैक्टर आ गया। फिर जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c कर लेंगे इसको। सो x इंटू इंटीग्रेट फैक्टर मेरा y है, वो मैंने यहाँ रख लिया, इज इक्वल टू q, q कितना है मेरा यहाँ पे y लिख रहा हूँ, आगे इंटीग्रेट फैक्टर कितना है y, सो y स्क्वायर डी, सॉरी दोस्तों यहाँ पे y होना चाहिए क्योंकि फॉर्मूला ही y वाला चल रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये q मेरा कितना है, q मेरा y है, यहाँ से फाइंड कर रहा था मैंने, और इंटीग्रेट फैक्टर मेरा क्या है y है, शो मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर डी वाई और प्लस सी हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स वाई आएगा ये, और ये हो जाएगा वाई क्यू अपॉन 3 प्लस सी। इसको थोड़ा और चेंज कर ले रहे हैं, वाई का डिवाइड कर ले रहे हैं, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस सी अपॉन वाई। ये मेरा फाइनल एंड जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ, क्वेश्चन नंबर 12, एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। क्या करना होगा, हमें पता है कि हमें डी वाई डी एक्स का कॉफिशेंट 1 चाहिए, तो उसके लिए डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस 3y स्क्वायर।
आपको दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन ऐसे तो नहीं होगा, तो क्या कर देंगे, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इसको हम ऐसे राइट कर लेंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 y² अपॉन वाई। बोलो ये कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, वाई का अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो यही से मैं राइट कर ले रहा हूँ, एक्स अपॉन वाई प्लस 3y हो जाएगा ये मेरा, ठीक है। फिर मैं साइड आऊँगा तो डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 3y। नाउ कंपेयर करेंगे हम लोग अपने फॉर्म से, तो मुझे क्या मिलेगा, p इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन वाई। देखो फंक्शन ऑफ y आ गया, और जो q होगा वो 3y आ जाएगा। इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e की पावर इंटीग्रल p डी वाई होगा, उसको राइट करेंगे e इंटीग्रल p का मीन्स वो माइनस के 1 अपॉन वाई डी वाई। इसको राइट करेंगे e माइनस के लॉग ऑफ y, कर सकते हैं। फिर ये y यहाँ जाएगा तो e दी पावर लॉग y माइनस 1, इसको राइट करेंगे तो y 1 अपॉन वाई मेरा इंटीग्रेट फैक्टर होगा। जनरल सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, sorry this was solution of the x and this is solution of the dy. So x into integrated factor will be 1 upon y is equal to q 3y integrated factor 1 upon y dy plus c, ये y से y कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। So 3 इंटीग्रल dy plus c, so x upon y is equal to 3y plus c, इसको राइट कर लेंगे, y हमारे ट्रेक भेज दिया, तो x इक्वल टू 3y² प्लस का cy, ये मेरा दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो अभी क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, 1 से लेके 12 तक जो क्वेश्चन थे उनमें केवल मुझे जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना था। अब क्या होगा कि हमें उसमें लिखा है कि फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो इतना ही डिफरेंस है जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कि अगर हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है, पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, कांस्टेंट हमारा हर एक क्वेश्चन में कांस्टेंट आ रहा था, और इस क्वेश्चन में क्या होगा कि हमें कांस्टेंट तो आएगा लेकिन एक सेटिस्फाई कंडीशन हमें गिवन होगी। उस कंडीशन की हम हेल्प से क्या करेंगे, अपने सी को फाइंड कर लेंगे और इस सी की पर्टिकुलर वैल्यू निकालेंगे, उस पर्टिकुलर वैल्यू को ही हम बोल देंगे कि मेरा जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सेम क्वेश्चन वहाँ तक बिल्कुल एंड तक वही करेंगे हम लोग, बस बाद में क्या करना होगा, एक्स की प्लेस से π/3 रखेंगे तो वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये मुझे गिवन कंडीशन है इस क्वेश्चन की, तो मुझे सी की वैल्यू मिलेगी और उस सी की वैल्यू को मैं वहाँ पे रख दूंगा और वो मेरा फाइनल फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन मेरा पूरा फॉर्म दिया गया है, हम कंपेयर करें dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो p मेरा हो जाएगा यहाँ पे 2 tan x और मेरा जो q हो जाएगा वो क्या हो जाएगा sin x, इतना हो जाएगा। इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला e इंटीग्रल p dx इज इक्वल टू e, 2 बाहर आ जाएगा tan x इंटीग्रल tan x और dx, और tan x का फॉर्मूला हमें पता है e टू log sec x, बोलो सही है, कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे इसको मैं राइट कर लूँ sec² x, तो e log sec² x हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा फिर, तो फिर मैं इसको राइट कर ले रहा हूँ ओनली sec² x, इंटीग्रल फैक्टर तो आ गया sec² x, इसको हम चाहे तो 1/cos² x भी लिख सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू मल्टीपल फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस का c, सही है ना। तो y मेरा कितना है, y तो y रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा भी निकाला मैंने sec² x इक्वल टू q मेरा यहाँ पे sin x है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे sin x लिख लिया, और उस sec² को हम राइट कर सकते हैं cos² x, सही है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, dx प्लस का c हो गया। इसके बाद हमें क्या करना होगा, y मल्टीप्लाई sec² x इज इक्वल टू sin x को वजह से मैं राइट कर लूँगा tan x, और मल्टीप्लाई एक बचेगा तो उसको sec x राइट कर लेंगे और ये हो जाएगा dx प्लस का c, और इसके इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, y sec² x इक्वल टू tan x, sec x का इंटीग्रेशन sec x ही होता है, बोलो सही है ना, इंटीग्रेशन tan x sec x होता है, और ये हो जाएगा मेरा प्लस का c। अब मुझे रिकॉल करना है कि मुझे क्या करना है, x को π/3 रखना है, तो y मेरा क्या हो जाएगा 0, देखो ये राइट टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा लेफ्ट साइड मेरा, और यहाँ पे हो जाएगा sec π/3 प्लस c, π/3 में sec 60 हो जाएगा, sec 60 की वैल्यू 2 होती है, तो यहाँ से मैं ऐड कर लूँगा 2 प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो वहाँ से c मेरा आ गया -2 वैल्यू आ गई, फिर मैं पुट करूँगा इसी सॉल्यूशन में अपने,
मेरा जो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा ये वाला, सॉरी दिस, तो फॉर्म हो जाएगी y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू sec x माइनस का 2, दिस माई पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 1/x स्क्वायर डी वाई डी एस प्लस 2xy इज इक्वल टू 1/1 स्क्वायर। यहाँ पे y 0 पे, जब x 1 है तो y मुझे 0 दिया गया कंडीशन। इस क्वेश्चन में मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ 1 बनाएंगे डी वाई डी एस को, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स प्लस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको राइट कर लेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बोलो कर सकते हैं ऐसा। इसके बाद कंपेयर करेंगे जब हम डी वाई डी एस पी एक्स वाई बराबर क्यू वाले फॉर्मूले से, तो पी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2x। ऐसा क्वेश्चन पीछे लगाया है, बस फाइंड वैल्यू पुट करनी है और सी की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो क्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फॉर्मूला ई की पावर पी डी एक्स ई इंटीग्रल 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे टी ऐड करना पड़ेगा, तो मेरा आ जाएगा 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर लेंगे हम लोग, तो ई इंटीग्रल डी टी अपॉन टी बन जाएगा ये। इसका फॉर्मूला टी से होता है पावर लॉग ऑफ टी, इसको ऐड करेंगे टी, तो टी की वैल्यू हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐड पहले से कर चुके हैं। तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया निकल के। नाउ जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, हम इसको राइट करेंगे y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन क्यू की वैल्यू कितनी है मेरी, ये रखी हुई है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और मेरा ये डी एक्स प्लस सी हो जाएगा, यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपने क्वेश्चन ऊपर कर ले रहा हूँ, तो y मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओनली इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स प्लस का सी। अब यहाँ मैं क्वेश्चन देख लो, यहीं पे कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को अपने। ये हो जाएगा मेरा क्या, y मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला स्पेशल फॉर्मूला था tan इनवर्स x, तो इसको डिवाइड करेंगे tan इनवर्स x और प्लस का c। अब चाहो तो डिवाइड कर लो, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, अपनी कंडीशन पुट करनी है। x इक्वल टू 1 पे y मेरा 0 है, तो राइट साइड मेरा, लेफ्ट साइड मेरा 0 हो जाएगा, ये इधर पे हो जाएगा 1/2 x और x 1 हो जाएगा, यहाँ पे और हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस c/2। tan इनवर्स 1 का मतलब π/4 होता है, तो यहाँ से मुझे मिलेगा क्या, 0 इज इक्वल टू 1/2 π/4 प्लस c/2। c/2 की वैल्यू आ जाएगी मेरी माइनस का π/8, तो c इक्वल टू आ जाएगा माइनस के π/4। बोलो सही है। इसके बाद इसी c को मैं कहाँ पुट कर दूंगा, अपने इस फाइनल जनरल सॉल्यूशन पुट कर दूंगा, तो ये मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा y मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस π/4। ये मेरा जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है इस क्वेश्चन का, डी वाई डी एक्स माइनस 3y कॉट एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। इस क्वेश्चन तो पहले से कुछ बना दिया है, तो अगर हम p की वैल्यू फाइंड करें तो क्या आ जाएगी, माइनस का 3 कॉट एक्स। अगर हम q की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगी साइन 2x। बोलो सही है। इसके बाद में क्या करना होगा, इंटीग्रेट फैक्टर निकालना होगा, तो फॉर्मूला होगा e इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो करेंगे तो e माइनस 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा कॉट एक्स और ये डी एक्स। इसके बाद ये हो जाएगा e की पावर -3 कॉट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पे ये, और ओके ये -3 वहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन माइनस क्यू एक्स, इसको हम राइट कर लेंगे 1 साइन क्यू एक्स। बोलो सही है, कितना आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना होगा, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बाई मल्टीप्लाई इंटीग्रेट फैक्टर, और यहाँ पे हम करेंगे q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। y इंटीग्रेट फैक्टर भी हम निकाला 1 साइन क्यू एक्स हो गया ये, और इज इक्वल टू क्यू कितना है हमारा साइन 2x, और नीचे हो जाएगा साइन क्यू एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स प्लस सी। दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, साइन 2x का हम फॉर्मूला खोलेंगे, तो y ये हो जाएगा मेरा साइन क्यू एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, नीचे मेरा क्या हो जाएगा साइन क्यू एक्स डी एक्स प्लस सी। मैं 2 बाहर लाऊंगा, साइन से कैंसिल हो जाएगा मेरा पास, तो 2 1 कॉस मैंने यहाँ दिया, तो ये हो जाएगा मेरा कॉट एक्स एंड 1 साइन ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉसेक, आपको याद अगर हो तो ये बन जाएगा कॉसेक एक्स डी एक्स। बोलो सही है ना। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, y साइन क्यू एक्स, सॉरी ये मेरा 1 साइन क्यू एक्स है,
1/sin क्यू एक्स इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन कॉट एक्स कॉज एक्स का होता है माइनस के कॉट एक्स, माइनस का कॉट एक्स आ गया मेरा, और ये प्लस सी हो जाएगा। इसके बाद मुझे फाइंड करना है सी की वैल्यू, तो एक्स पाई/2 पे y2 दिया गया है, तो जैसे मैं रखूँगा तो यहाँ पे y तो 2 है, और साइन पाई/2 मीन्स 1, तो इज इक्वल टू -2, कॉट पाई/2 मीन्स 0 प्लस सी, तो ये 0 हो गया पूरा टर्म, तो सी मेरा कितना आ गया, यहाँ से 2 आ गया। इस सी की वैल्यू को मैं यहाँ वापस पुट कर दूंगा, तो मेरा सॉल्यूशन आएगा y/sin क्यू एक्स इक्वल टू माइनस का 2 कॉट एक्स और प्लस 2। आप चाहो तो साइन क्यू से मल्टीप्लाई करा सकते हो यहाँ पे, तो y इक्वल टू आ जाएगा साइन क्यू एक्स माइनस का 2 कॉट एक्स प्लस का 2। ये मेरा फाइनल आंसर, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसका फॉर्मूला थोड़ा सा मिसमेंट हो गया। 2 कॉट एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला होगा माइनस का 2 कॉज एक्स, हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे कॉज एक्स। ओके, तो यहाँ पे कॉज एक्स जब होगा तो उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, एक्स इक्वल टू पाई/2 में, ये भी 1 हो जाएगा, तो -2 यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है ना, -2 यहाँ पे भी आ जाएगा, तो ये -2 प्लस सी हो जाएगा, तो यहाँ से निकाला सी इक्वल टू 4 हो जाएगा ना। तो जब 4 हो जाएगा तो हम अपने सॉल्यूशन में यहाँ पे भी सी इक्वल टू फॉर्मूला 4 कर देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे 2 कॉसेक एक्स और प्लस 4 रख देंगे। दैट विल बी मेरा करेक्ट आंसर अब हो जाएगा y इक्वल टू साइन क्यू एक्स -2 कॉसेक एक्स प्लस 4। बोलो सही है ना? ठीक है, नेक्स्ट। ओके, स्टार्ट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन given the slope of the tangent to the curve at any point x, y is equal to the sum of the corner of the point। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट मेरा क्या होता है, देखो dy/dx होता है। उन्होंने यही बोला कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है मेरे कर्व की किसी भी पॉइंट x, y पे, वो किसके इक्वल है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट मेरे x, y ही होंगे, इनका सम कर दो तो x प्लस के y बनेगा। और अभी सिंपल क्वेश्चन बन गया, क्या करना होगा मुझे, इसको ऐसे लिख रहा हूँ dy/dx माइनस के y इक्वल टू एक्स। कंपेयर कर लेंगे तो पी मेरा कितना आएगा, -1 आ जाएगा, और क्यू कितना आ जाएगा, एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेट फैक्टर निकाल लेंगे, वो क्या हो जाएगा, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स ई, पी मेरा माइनस का डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा ई पावर माइनस के एक्स। इंटीग्रेट फैक्टर निकल के आ गया मेरा। फिर सॉल्यूशन चाहिए हमें जनरल, सो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस हम सी करेंगे, तो वाई मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा हो जाएगा ई की पावर माइनस के एक्स इज इक्वल टू क्यू, क्यू मेरा कितना है एक्स है, मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स और डी एक्स प्लस का सी, यहाँ पे माइनस लगा लेंगे फर्स्ट एंड सेकंड करके, तो क्या हो जाएगा वाई मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स का माइनस बाहर आ जाएगा ये, फिर माइनस करेंगे फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स का 1 हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन करेंगे पावर माइनस एक्स माइनस बाहर आ गया, प्लस होगा उसका भी इंटीग्रेशन, और ये प्लस सी चल रहा है मेरा, बोलो सही। इसके बाद वाई ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करें तो माइनस की पावर माइनस एक्स और प्लस का सी आएगा। इस ई की पावर माइनस से डिवाइड करेंगे तो वाई इक्वल टू आएगा माइनस एक्स माइनस 1 प्लस सी की पावर एक्स आ जाएगा। फर्स्ट ऊपर ले जाएंगे उसको, न्यूमरेटर से ऊपर लेगा, न्यूमरेटर से ऊपर लेगा न्यूमरेटर में, फिर वैल्यू पुट करनी है। इन्होंने बोला है फाइंड द इक्वेशन तो कर पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन, तो मेरे जो पॉइंट होंगे वो क्या हो जाएंगे 0,0 स्टूडेंट, इसका मतलब x 0 पे मेरा क्या हो जाएगा y 0 हो जाएगा, तो रखो तो 0 इक्वल टू 0 -1 प्लस सी, ई की बार 0 मतलब 1 हो जाएगा यहाँ से, तो सी मेरा आ जाएगा +1, बोलो क्योंकि ये -1 यहाँ पे आएगा, सी की वैल्यू वापस यहाँ पुट कर देंगे, तो क्वेश्चन हो जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस के एक्स माइनस के 1 प्लस ई की पावर x, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मेरे एक्सरसाइज का देखो बच्चों लास्ट क्वेश्चन ये आया 70 नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू दी पॉइंट 0,2। इसका मतलब मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए। गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट मींस x प्लस वाई ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड हो रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जो भी टेंजेंट की स्लोप होती है उसे मुझे एक्सीड करना है टू द कर्व को एट द पॉइंट बाई 5। तो कितना एक्सीड हो रहा है, मैग्नीट्यूड बाई 5 से ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो स्लोप है dy/dx उसमें मैं क्या करूँ 5 ऐड कर दूँ, एक्सीड कर दूँ, और वो बन जाए x प्लस के वाई। क्वेश्चन यही बोला पूरा। तो करना क्या है मुझे, y को y के साथ करना है, तो मैं इसको राइट करूंगा dy/dx माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो यहाँ से कंपेयर करने से मुझे मिलेगा p इक्वल टू -1 और q क्या होता है x माइनस के वाई, बोला समझ में आया ये। तो p और x कहाँ से मिलने हैं, कंपेयर करने से, क्योंकि जनरल फॉर्म आपको पता ही है। इसके बाद मुझे करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e इंटीग्रेशन पी डी एक्स करेंगे हम लोग, तो e इंटीग्रेशन -1 डी एक्स, इसको ऐड करेंगे पावर माइनस के
एक्स आ गया। फिर नाउ हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है y मल्टीप्लाई इंटीग्रेट फैक्टर वो e पावर माइनस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू मेरा क्या है x माइनस के 5 और इंटीग्रेट फैक्टर हो गया e पावर माइनस के x dx और ये हो गया मेरा c। यहाँ पे आपको सेपरेट करना, अलग अलग कर लो या बनना है तो ऐसे ही कर ले रहे हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड कर ले रहे हैं। तो y e पावर माइनस के x फर्स्ट फंक्शन को एज इट लिखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरा यही आएगा। बोलो, इसके बाद माइनस फर्स्ट का डेरिवेट करेंगे तो 1 5 का 0 और इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो यही आएगा, माइनस का प्लस और फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बोलो सही कर रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, y e पावर माइनस के x इज इक्वल टू माइनस का मल्टीप्लाई करना कर लो, अदरवाइज ऐसे ही राइट कर ले रहा हूँ। और e पावर माइनस के x हो जाएगा माइनस e पावर माइनस x प्लस c। अच्छा स्टूडेंट, चलो मुझे पॉइंट दिए हैं x 0 पे, y मुझे कितना दिया गया है 2 दिया गया है। तो मैं पुट करता हूँ तो हो जाएगा 2 e की पावर माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 0 माइनस के 5 e की पावर माइनस 0 माइनस की पावर माइनस 0 प्लस c। सॉल्व करते हैं इसको स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू ये प्लस 5 हो जाएगा, e की पावर 0 1 होती है, माइनस का 1 यहाँ से भी प्लस c, तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू 4 प्लस c। तो मेरा c जो आ गया वो माइनस के 2 आएगा। बोलो सही है। इसके बाद वापस c को मैं अपने इंटीग्रल सॉल्यूशन में रख दूंगा तो मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइनल आंसर आ जाएगा y e की पावर माइनस x इज इक्वल टू माइनस का x माइनस 5 e पावर माइनस x माइनस पावर माइनस x और माइनस का 2, यही मेरा फाइनल इक्वेशन ऑफ द कर्व हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन लगाइए और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते वो मेरे कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, थैंक यू।